तो नमस्कार, मैं फिर से उपस्थित हुआ हूँ आपके इस यूट्यूब चैनल में। जैसा कि मैं आपको श्रद्धा मनु पढ़ा रहा हूँ और उसमें मैं आपको लगभग 11 या 12 वीडियो शायद दे चुका हूँ। मैं उसी कोर्स को आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ। आपने अभी तक पढ़ा है कि हे एक मिनट, मैं देखता हूँ कहाँ तक आपको पढ़ा चुके हैं। ठीक, तो आपको पढ़ना है, यहाँ तक मैं पढ़ा चुका हूँ जिसे तुम समझे हो अभिशाप, ये आप पढ़ चुके हो। और अब पढ़ोगे लगे कहने मनु सहित विषाद। तो श्रद्धा की इस बात को सुन करके मनु विषाद माने दुख के साथ में कहने लगते हैं। लगे कहने मनु कहने लगते हैं सहित विषाद, अत्यंत दुख के साथ में। मनु अत्यंत दुख के साथ में कहना प्रारंभ करते हैं। मधुर मारुत से उच्छ्वास, कहते हैं कि जो तुमने मधुर वायु के समान, मधुर वायु के समान उच्छ्वासों के द्वारा, उच्छ्वास जानते हो, सांस का लेना, मतलब सांस को अंदर लेना और सांस को बाहर छोड़ना, ठीक है, इसे उच्छ्वास कहते हैं। तो जो तुमने मधुर वायु के समान, मधुर वायु के समान उच्छ्वासों के द्वारा बातें कही हैं, उच्छ्वासों के द्वारा कैसी बातें कही हैं? उठाते मानस में सविलास, ये विलासपूर्ण बातें कही हैं। विलासपूर्ण बातें का मतलब समझ रहे हो? विलासपूर्ण बातें का मतलब ये है कि श्रद्धा चाहती हैं कि तुम इस तपस्या को त्याग करके मेरे साथ विवाह कर लो और हम दोनों मिलकर के सृष्टि को आगे बढ़ाएंगे। तो उसी का जवाब मनु दे रहे हैं कि जो तुमने मधुर वायु के समान उच्छ्वासों के द्वारा ये उठाते मानस में सविलास, उच्छ्वासों के द्वारा जो तुमने ये विलासपूर्ण बातें कही हैं, विलासपूर्ण बातें कही हैं, ये अधिक उत्साह तरंग अबाध, ये उत्साह की अत्यधिक ऊंची तरंगे उत्पन्न करने वाली हैं। ये उत्साह की अत्यधिक ऊंची, अबाध माने अत्यधिक ऊंची तरंगे उत्पन्न करने वाली हैं। अधिक उत्साह तरंगाबाद, ये उत्साह की अत्यधिक ऊंची तरंगे उत्पन्न करने वाली हैं। तो लगे कहने मनु सहित विषाद, मनु इतने में अत्यंत दुख के साथ में कहना प्रारंभ करते हैं कि हे श्रद्धा, मधुर मारुत से उच्छ्वास, जो तुमने मधुर वायु के समान, मधुर वायु के समान उच्छ्वासों के द्वारा, अपनी सांसों के द्वारा, लंबी लंबी सांसों के द्वारा, उच्छ्वासों के द्वारा, सांसों के द्वारा जो तुमने ये उठाते मानस में सविलास, जैसा मनुष्य अत्यधिक विलास से परिपूर्ण होकर के विलास से भरे हुए होते हैं, उसी प्रकार से तुमने क्या किया, विलासपूर्ण बातें जो तुमने की है वो अधिक उत्साह तरंग आबाद, वे उत्साह की अत्यधिक ऊंची तरंगे उत्पन्न करने वाली हैं। अधिक उत्साह, वे उत्साह की अत्यधिक ऊंची तरंगे उत्पन्न करने वाली है। तो एक बार फिर से देखिए, लगे कहने मनु सहित विषाद, इतने में मनु अत्यधिक दुख के साथ में कहना प्रारंभ करते हैं कि हे श्रद्धा, जो तुमने मारुत से ये उच्छ्वास, जो तुमने मधुर वायु के समान, मधुर वायु के समान उच्छ्वासों के द्वारा, लंबी लंबी सांसों के द्वारा, लंबी लंबी सांसों के द्वारा ये सविलास, ये विलासपूर्ण बातें कही हैं,
ये वे उत्साह की अत्यधिक तरंग आबाद, वे उत्साह की अत्यधिक तरंगे उत्पन्न करने वाली हैं। समझ में आया? किंतु जीवन कितना निरुपाय, किंतु मनुष्य का जीवन बहुत ही विवश है। निरुपाय माने विवश, जिसमें मनुष्य बहुत सारे उपाय करता है लेकिन उसको सफलता नहीं मिलती है। वहीं कह रहे हैं कि किंतु मनुष्य का जीवन कितना निरुपाय है, किंतु मनुष्य का जीवन कितना निरुपाय अर्थात कितना विवश है। लिया है देख नहीं संदेह, यह मैंने भली प्रकार से इस सृष्टि पर देख लिया, इसमें कोई संदेह नहीं है। किंतु मनुष्य का जीवन कितना निरुपाय है, कितना विवश है, या मैं इस सृष्टि पर रहकर भली प्रकार इसको देख चुका, इसमें कोई संदेह नहीं है। निराशा है जिसका परिणाम सफलता का यह कल्पित गे। कह रहे हैं निराशा है जिसका परिणाम, कोई भी कार्य में अगर हम आगे बढ़ेंगे तो निराशा ही परिणाम में निराशा ही हाथ लगेगी। यदि हम किसी कार्य को करने के लिए आगे बढ़ेंगे तो परिणाम में आपको क्या मिलेगा? सिर्फ निराशा ही हाथ लगेगी। कह रहे हैं कि किसी भी कार्य करने का परिणाम क्या होगा? निराशा ही होगी। सफलता का वह कल्पित गे। कह रहे हैं कि इस प्रकार की बातों से अगर मैं सफल हो जाऊं तो यह कल्पना का घर है। कह रहे हैं कि सफलता का वह कल्पित गे, कह रहे हैं कि सफलता का वह कल्पित गृह, कह रहे हैं कि हम सफल नहीं हो सकते हैं इससे। मनुष्य का जीवन बहुत ही निरुपाय है, बहुत सारे उपाय करने के बावजूद भी इसका परिणाम निराशा ही हाथ लगती है, निराशा ही हाथ लगती है। और उन सारे क्रियाओं को करने में अगर हमको सफलता मिल जाए तो ये कल्पना ही हम कर सकते हैं, उसमें हमको सफलता नहीं मिल सकती है। तो सफलता का वह कल्पित गे, इससे सिर्फ हम कल्पना ही कर सकते हैं, कल्पना का घर है कि हमको यहाँ सफलता मिल जाए। तो किंतु जीवन कितना निरुपाय, किंतु मनुष्य का जीवन बहुत ही निरुपाय है, विवश है। किंतु मनुष्य का जीवन बहुत ही विवश है। लिया है देख नहीं संदेश, यह मैंने भली प्रकार देख लिया है, इसमें कोई संदेह नहीं है। निराशा है जिसका परिणाम, कह रहे हैं कि इस जीवन की निराशा है जिसका परिणाम। कह रहे हैं कि अगर कोई भी कार्य में अगर हम हाथ लगाएंगे तो उसमें सिर्फ आपको निराशा ही लगेगी, उसमें सिर्फ हमको निराशा ही हाथ लगेगी। सफलता का वह कल्पित गे, उसमें हम सफल हो जाएं, यह कल्पना का घर है। अर्थात हम सफल होने की सिर्फ कल्पना कर सकते हैं लेकिन सफल नहीं हो सकते। आया समझ में? तो इसी के साथ मैं ये वीडियो भी समाप्त कर रहा हूँ। पढ़िए, थोड़ा मन से थोड़ा दुखी हूँ लेकिन ये वीडियो मैं आपको दे रहा हूँ, और इसी के साथ में मैं अपनी वाणी को भी विराम देता हूँ। धन्यवाद।